वर्ष पूरा कर रहा है और वार्षिक उत्सव धूमधाम से हो रहा है। आइए हम जानते हैं जो इस बार का जो विशेष क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा, हम लोग को ये बताइए कि इस बार 13 वर्ष पूरा हो गया मंदिर का, अब 13 वर्ष का वार्षिक उत्सव भी इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार विशेष क्या है? देखिए, विशेष में ये है कि जैसे जैसे मंदिर की आस्था बढ़ रही है वैसे बहुत सारा भक्त का श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। तो इस बार हम लोग जो है प्रोग्राम थोड़ा बड़ा किए। प्रोग्राम क्या बड़ा किए कि हम लोग लगभग 10 क्विंटल दूध का खीर का प्रसाद कर रहे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा पूजा का खासियत हमारा यहाँ का है कि हम लोग इसको 9 दिवसीय एक तरह से साधना के रूप में लेते हैं। तो आजकल का जो कल्चर चल रहा है पूजा में, डीजे बजाओ, डांस करो, पार्टी करो, और सनातन को तो खराब किसी ले गया। तो नवरात्रि का मतलब होता है कि साधना की रात्रि है। यहाँ लोग सिद्धियां प्राप्ति है, साधकों की रात्रि है। अब इसको आम इंसान ने इसको बिगाड़ दिया। तो हम चाहते हैं कि मैसेज दे कि नवरात्रि मतलब साधना, आप जीवन में कुछ भी चीज पा सकते हैं, मगर वो 9 दिन भक्ति से, भाव से, उस देवी के प्रति श्रद्धा के साथ काम करें और आप अधिक से अधिक अच्छा कर्म करें। तो हम लोग 9 दिन यहाँ पे दिवारात्रि अखंड हवन करते हैं। मतलब हम लोग क्या कि दिन में भी हवन, रात में भी हवन, ये 9 दिन हवन चलता है हम लोग का। उसके बाद हम लोग का वार्षिक पूजा एक रखे हैं भक्तों के लिए। पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट से यहाँ का भक्त है, तो हर स्टेट के भक्त को नियम बनाया है कि हम लोग यहाँ वार्षिक पूजा में सबको आना होगा, अनिवार्यता है। आप यहाँ का शिष्य हैं तो आपको यहाँ आना ही होगा। तो इसमें क्या कि सुबह से लेकर रात तक इंसान पूरे भारतवर्ष से यहाँ आता है। तो उनकी खान पान की व्यवस्था, भक्ति के लिए पूजा अनुष्ठान, तो 24 आवर यानी आपका इस साल का 9 तारीख जो 9 अक्टूबर है, बेलवरण के दिन ये वार्षिक पूजा इस मंदिर में होती है। 9 दिवसीय अनुष्ठान है। 3 ब्राह्मण बाहर से आ रहे हैं, अयोध्या से हैं, बनारस से भी है ब्राह्मण, आचार्य जा रहे हैं, उनके देख रहे पूजा होगी। हमारे शिष्य 40-50 साधक आते हैं, सिद्धियां करते हैं। और यहाँ पे 9 दिन जो है लगातार एकदम किसी भी वक्त आप आए, हर वक्त आपको यहाँ पे भक्ति का माहौल मिलेगा, साधना की माहौल मिलेगा, संस्कार संस्कृति के माहौल मिलेगा। तो अपने हिसाब से हम लोग उसको 9 दिन तक पूजा करते हैं, माँ का आराधना करते हैं। और मेन जो हम लोग का है वही 9 तारीख 9 अक्टूबर 2024 जो है बुधवार का दिन है। हम लोग को सुबह 10:30 बजे से अनुष्ठान स्टार्ट होगा, जो दूसरा दिन 10:30 बजे खत्म होगा। और ये 10:30 से लेकर 10:30 तक जब भी कोई इंसान आएगा यहाँ पे, उसको महाप्रसाद खीर के रूप में खिचड़ी प्रसाद मिलेगा। मंदिर में वो जिस वक्त आएगा, शाकाहारी जीवन नियम से आएगा तो उसके नाम से हवन किया जाएगा, जो निःशुल्क हवन होता है। यहाँ पे पूजा पद्धति निःशुल्क होता है और वो सभी पूजा का फल प्राप्ति के लिए उन सबका फिर यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है। उसकी सप्तमी, अष्टमी, नवमी वार्षिक पूजा किया जाता है। ये सबसे बड़ा यहाँ की आप जितने भक्त यहाँ आता है, अननोन आदमी भी आता है, यदि वो अपना नाम डायरी में लगा दिया तो उसके नाम से यहाँ पे पूजा होता है। तो एक माहौल को अच्छा करना है, संस्कृति जो हमारा बिगड़ रहा है ये नवरात्रि के नाम में, उसको एक अच्छे तरह से करना है। और मैं लोगों को चाहता हूँ कि पूरे भारत पर जितने सनातनी हिंदू 9 दिन कम से शाकाहारी भोजन करें, अपने घर में दुर्गा जी का फोटो रखें, हनुमान जी का फोटो रखें, घी का दिया जलाएं। और घी मतलब आप जो पूजा का घी चल रहा है इसको एकदम बंद कीजिए। खाने वाला घी जो परमात्मा को दे रहे हैं, तो जो आप खाते हैं वो खिलाइए। तो खाने वाला घी का आप दिया जलाइए, अपने घर में दुर्गा जी का 40 का पाठ करें। संस्कृत नहीं जानते, उसकी हिंदी अनुवाद किताब है, उसको पढ़ें और अधिक से अधिक अच्छा कर्म करें। और ये जो पश्चिमी सभ्यता हावी हुआ है सनातन धर्म में, इसको लुप्त करें। और साधना की रात्रि है, सिद्धि की रात्रि है, माँ की कृपा की रात्रि है। इसलिए माँ जब आ रही है धरा में तो पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं हर संत महात्मा उनको निमंत्रण देंगे। तो मैं भी माँ को निमंत्रण देता हूँ बेलवरण के दिन में। मैं बेलवरण के दिन में 24 आवर 24 घंटा अखंड कीर्तन करके, अखंड हवन करके और अखंड भंडारा लंगर करके माँ को आमंत्रण देता, माँ धरा में आ और पूरी धरा में सनातनियों को कृपा कर। तो पूरे सनातनियों की कृपा के लिए पूरे ब्रह्मांड में जितने संत महात्मा है, जितने भी पुजारी हैं, सभी लोग आवाहन करते हैं अपने मंत्रों के द्वारा, ढाक के द्वारा, संघ के द्वारा। तो मैं अखंड के द्वारा उनको निमंत्रण देता हूं, मेरे दरबार में भी आ, और यहाँ जितने भक्त दरबार में हैं उन सबके कल्याण कर। ये एक मिशन है और विशेष यही है। क्या ये जो मंदिर है जब से यहाँ पर स्थापित हुआ है, क्या यहाँ धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? हाँ, ये आपका 13वां साल जा रहा है और प्रत्येक वर्ष यह होता है। इस मंदिर की 12 माह से रात्रि पूजन होती है जो धूमधाम से होती है। 12 पूर्णिमा दिन में हवन होता है जो धूमधाम से होता है। आपका होलिका दहन के सायंकाल 7 बजे से रात 12 बजे तक हवन अनुष्ठान होता है। भादो मास का रात्रि का बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है यहाँ पे। दीपावली का रात्रि अनुष्ठान होता है और सभी अनुष्ठान में सबसे बड़ा अनुष्ठान है हम लोग का दुर्गा पूजा नवरात्रि जो मेन अनुष्ठान होता है। कुल मिलाकर 24-25 बड़ा अनुष्ठान इस मंदिर का सालाना होता है, जहाँ भक्तों की श्रद्धा आस्था है। लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। ये अर्जी दरबार है, यहाँ पे लोगों की अर्जी लिया जाता है और उस पर कृपा मांग करके उसके लिए प्रार्थना किया जाता है। आप यहाँ के जितने बागमारा के ही नहीं, पूरे झारखंड के श्रद्धालुओं को क्या करें? मैं झारखंड में पूरे भारत के श्रद्धालुओं को बोलते हैं कि आप धर्म अनुष्ठान जहाँ हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जहाँ भी हो रहा है नवरात्रि में वहां जाके कम से कम 9 दिन हाजिरी लगाएं, शरीर से लगाएं, धन से लगाएं, मन से। आपके पास जो है, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप बेलपत्र फूल तोड़ें और जाके उस ब्राह्मण को दे जहाँ पे पाठ हो रहा है, उससे कृपा मिलेगी। आपके पास पैसा है तो आपके आसपास जहाँ भी भंडारा हो रहा है आप वहां सहयोग कीजिए। यानी धर्म अनुष्ठान में सनातनियों को अब एक अलग पैटर्न के द्वारा
संस्कार के द्वारा, संस्कृति के द्वारा जो नवरात्रि हमारा लुप्त हो रहा है गलत तरीके से, उसको बदलने के लिए सात्विक जीवन चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मैं तो बोलता हूँ पूरे भारत के जो सनातनी हिंदू हैं वो 9 दिन शाकाहारी भोजन करें, मीट मछली लहसुन प्याज अंडा सब बंद करें जो खाते हैं वो, और 9 दिन दुर्गा जी की आराधना करें। वो जगदम्बा है, जगत की मालकिन, वही तारा, वही काली, वही सरस्वती, जिस रूप से उसको आप आराधना करेगा उस रूप से वो कृपा करेगा। आपको फिर किसी बाबा का चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ बाबाओं के चक्कर बंद करो, तुम संत महात्माओं चक्कर लगाओ, तुम धर्म अनुष्ठान हमारे तीर्थ स्थान का चक्कर लगाओ, और यदि आपको भक्ति करना है तो अपने घर में आसपास के मंदिर को भक्ति करो, आसपास के मंदिर को रंग रोहन करो, आसपास के मंदिरों में भागवत कराओ, आसपास के मंदिरों में जागृति कराओ, और फिर आपको जहाँ अच्छा श्रद्धा मिलता है वहां भी आप जाओ। जैसा कि हमने सुना है कि इस मंदिर के प्रति जो भी लोग निराश होकर आते हैं यहाँ से खुशी होकर जाते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, भगवान की भक्ति से आप कहीं भी जाते हैं तो होता है। इस मंदिर की आस्था है कि 90 के 100% लोग का फल मिलता है, इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ। इस मंदिर में वो श्रद्धा लेके आता है, हार के आता है। तो ये यहाँ की शक्ति जागृति जो माँ तारा यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ 3 देवी देवता जो है, माँ तारा, पंचमुखी हनुमान और शनि देवी अधिष्ट देवता है इस दरबार का। जब से मैंने आरंभ किया साधना सेवा इस मंदिर का, ये 3 अधिष्ट देवता है, और ये तीनों कली के राजा हैं, सरदार हैं, और ये तीनों के बाद जब कोई श्रद्धा भाव से आता है तो उसकी काम सिद्ध हो जाती है, जिससे मेरी नाम हो जाती है। मगर ये काम ही दरबार कर रहा है, सारा मंदिर कर रहा है, ना कि मैं कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, एजे उसका पूजा पाठ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, माँ सुन लेती है, ये मेरी किस्मत है। हमने एक बात और सुना है, जो यहाँ पर लोग जो आते हैं श्रद्धालु, वो फल फूल लेकर नहीं बल्कि 3 अगरबत्ती लेके आते हैं, 3 सब। हाँ। ये इसमें क्या राज करो? देखिए, मैं जब साधना आरंभ किया हूँ तो एक तरह से होता है ना, मैसेंजर के रूप कुछ मैसेज की प्राप्ति होना। तो मुझे श्मशान सिद्धि से मैसेज की प्राप्ति हुई है कि अगरबत्ती का जो 3 शक्तियों का जो 3 सेवा दिया जाए। तो कली युग में आज के डेट में पूजा पाठ सेवा देने के लिए इंसान को पैसा खर्चा होता है, श्रद्धा तो बहुत कम लोग तो पैसे खर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा